भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया। ग्लोबल साउथ समिट एक टर्म जो कि सबसे पहले एक सोशल एक्टिविस्ट कार्ल ओग्लेब्सी ने 1969 में दिया। ग्लोबल साउथ, देखिए, भारत क्या साउथ में स्थित है? क्या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विश्व को दो भागों में बांटा जाए तो क्या भारत दक्षिणी गोलार्ध में है? नहीं, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर गोलार्ध को बांटा जाए तो गोलार्ध इस तरह से बटेगा, यहाँ से। तो अगर यहाँ से इस तरह से बटेगा तो भारत आता है दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी। और इसके नीचे के देश हैं दक्षिणी गोलार्ध के, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो फिर इसे ग्लोबल साउथ क्यों कहा जा रहा है? ग्लोबल साउथ का ये परिभाषा नहीं है कि वो देश जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ग्लोबल साउथ की परिभाषा ये है कि वे देश जो विकसित देशों के दक्षिण में स्थित हैं। और इसलिए पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया को दक्षिणी ग्लोबल साउथ नहीं माना गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है और विकसित देश होने के कारण ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है। ग्लोबल साउथ में वे देश हैं जो विकसित देशों के दक्षिण में स्थित हैं और इनका एक कॉमन क्वालिटी है, जैसे कि सर्टेन कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं इनका, जैसे कि इनकी सभी देशों की हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन है। ये कभी ना कभी उपनिवेशवाद के शिकार हुए हैं। इनका रोल जो है लैक करता है, कमी है इनकी गवर्नेंस में, मल्टीलैटरल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं विश्व की उसमें। इसलिए इन्हें समिट में बुलाया गया। ये विकसित देश हैं, ये कॉलोनाइज हो चुके हैं और मल्टीलैटरल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गन हैं, एक्टिव या पैसिव, सभी में इनका जो रोल है ये काफ़ी कम है। तो इस रोल को बढ़ाने के लिए साथ में कुछ और एजेंडों के साथ ये समिट होस्ट की गई भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो पहला एजेंडा था अ ग्लोबल एजेंडा टू री एनर्जाइज द वर्ल्ड, विश्व को पुनः जो है ऊर्जा से भरना। और दूसरा एजेंडा था अ ग्लोबल साउथ सेंसिटिव मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन विथ 3 फंडामेंटल शिफ्ट फॉर इट। फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम सेल्फ सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन टू ह्यूमन सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण जो है वो खुद तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, खुद के देश तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। वैश्वीकरण का लाभ जो है मानव केंद्रित होनी चाहिए। आप विकास के क्रम में भूल ना जाएं कि स्वयं 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 के बारे में ना सोचें। सेल्फ सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, आप ह्यूमन सेंटर्ड ग्लोबलाइजेशन की बात कीजिए। ये देश इनोवेशन के मामले में भी पीछे रह गए हैं, इसलिए इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए फ्रॉम बीइंग ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल पैटर्नेज टू डिप्लॉइंग ग्लोबल साउथ लेड इनोवेशंस फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये लोग मिलके काम करेंगे जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके लिए, ताकि यहाँ पे भी सोसाइटल चेंज, सामाजिक परिवर्तन हो सके। और डेवलपमेंट में ये लोग कोऑपरेशन करेंगे फ्रॉम डेप्थ क्रिएटिंग प्रोजेक्ट टू डिमांड ड्रिवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ये देश आपस में इस तरह से काम करेंगे कि एक दूसरे को ऋण दे करके ऋणी बनाने की बजाय इस तरह से काम किया जाएगा कि डिमांड ड्रिवन रहेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन होगा। तो ये इन सभी एजेंडा के साथ साथ में री एनर्जाइज किस तरह से वर्ल्ड को किया जाएगा, रिस्पेक्ट करेंगे ये सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस, एक दूसरे के संप्रभुता का, रूल ऑफ लॉ का, और पीसफुल रिजोल्यूशन करेंगे जो भी डिफरेंसेस होगा, मतभेद होगा और डिस्प्यूट होगा उनका। ये लोग मिल के रिफॉर्म की बात करेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में, ताकि उनको ज़्यादा रेलेवेंट बनाया जा सके।
ये लोग recognize that principle of common but differentiated responsibilities applies to all global challenges. ये लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल चैलेंजेस को बीट करने के लिए, ये सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे टू द प्रायोरिटीज़ ऑफ द ग्लोबल साउथ बाय फ्रेमिंग द इंक्लूसिव एंड बैलेंस्ड इंटरनेशनल एजेंडा। और ये लोग बैलेंस्ड एजेंडा को लेकर साथ चलेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ ये ग्लोबल साउथ समिट होस्ट किया गया है भारत के द्वारा। और मुझे विश्वास है कि भारत इसमें काफ़ी अच्छा करेगा, सभी देशों को लेकर चलेगा और सभी देश भारत के साथ कोऑपरेट करेंगे।